एवरीवन, आज इस चैनल पर इंडियन पॉलिटी का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है और उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। बिल्कुल बेसिक लेवल से बताया जाएगा, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में 1774 ईस्वी में किया गया था। कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में किया गया था। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? कह रहा है इसमें भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार पूछ रहा है, तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा प्राप्त हुआ। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से यह प्रेरित है। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था लागू किया गया था। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय शासन का प्रावधान था। और अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में पारित किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में यह पारित किया गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियां का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था 1942 ईस्वी में। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? तो 10 लाख पर एक सदस्य प्रतिनिधियों का निर्वाचन का अनुपात था, यह किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत की संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? पहली पूछ रहा है, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी पहली बैठक। उसके बाद है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। इसको समझिएगा, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है कि किसे चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष तो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसमें देखिएगा अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को हुआ था। नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? संविधान
सभा के द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? अब पूछ रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में, देखिएगा यहाँ भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा के कितना समय लगा था? तो कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? भारतीय संविधान का निर्माण तो संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा, भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। तो इसमें क्या कह रहा था क्वेश्चन? भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव। सर BN राव हो जाएगा आंसर। उसके बाद है भारत के संविधान सभा ने वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किया गया था। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। यहाँ देखिएगा क्या कर रहा है, संविधान का निर्माण कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ? लागू पूछ रहा है तो इसको कंफर्म कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करता है। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब आया संविधान सभा। संविधान सभा के बारे में जानेंगे हम लोग क्या है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य का प्रस्ताव से हुआ जिसमें 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत सरकार के द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 में। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? पूछ रहा है संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे संघ समिति के अध्यक्ष। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद 4 नंबर है प्रारूप समिति। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रारूप समिति का है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष।
मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला तथा डी.पी. खेतान, बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णामाचारी थे। आगे हम लोग देखेंगे संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? पूछ रहा है संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से था। आगे हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो रूस के संविधान से लिया गया था। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? मतलब पूछ रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो किस संविधान से लिया गया था? तो आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे क्या कह रहा है कि हम लोग देखेंगे इसको, भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा के द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन भी आई है। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यह क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी के संविधान से यह प्रेरित है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस क्या करा? भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित, देखिएगा, विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद है भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी। इसका आंसर जर्मनी हो जाएगा। नेक्स्ट है शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई? समवर्ती सूची की बात कर रहा है। समवर्ती सूची तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो जापान के संविधान से
ग्रहण किया गया था। क्या ग्रहण किया गया था? तो निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से? तो जापान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो रूस के। उसके बाद है भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान से पर आधारित है? तो ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। बढ़िया से हम लोग समझेंगे। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका USA से प्रेरित है। यहाँ हम लोग देखेंगे विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान। विभिन्न देश के संविधानों से लिया गया क्या प्रावधान है हम लोग देखेंगे। यहाँ देश लिखा हुआ है, देश है और प्रावधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ से लिया गया प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग। उसके बाद दूसरा नंबर लिया गया मूल अधिकार। तीसरा नंबर पर लिया गया स्वतंत्र न्यायपालिका। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। उसके बाद है राष्ट्रपति पर महाभियोग। और नेक्स्ट है जनहित याचिका लिया गया है और न्यायिक पूर्वावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से हम लोग देखेंगे विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, संवैधानिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से देखेंगे, साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है? तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। क्या लिया गया था दूसरा नंबर पर? शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। उसके बाद लिया गया केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्च न्यायालय का परामर्शी न्यायालय निर्णय। यहाँ देखिएगा उच्च न्यायालय का परामर्शी न्यायालय निर्णय, संघात्मक विशेषताएं लिया गया है यहाँ से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया ये भी हम लोग देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? संवर्ती सूची लिया गया है, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा। आयरलैंड से देखेंगे राज्य के नीति निषेधक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। फ्रांस से क्या लिया गया है ये भी हम लोग देख लेते हैं। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। अब फ्रांस से लिया गया मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी से लिया गया आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जर्मनी से क्या लिया गया है ये इम्पोर्टेंट है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। और जापान से क्या लिया गया है? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से लिया गया विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें अनुसूचियां के बारे में बताया जाएगा और पूर्ण विश्लेषण भी किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।